और आज इस युग में सत्संग दुर्लभ है। संगत दुर्लभ नहीं है, सत्संग दुर्लभ है। प्रश्न को ध्यान दें, संगत दुर्लभ नहीं है, संगत बहुत है। गांव गांव में लोड़ी शिविर बसते हैं, कितना कितना पंडाल बनता है, 1000 लोगों की भीड़ होती है, वो संगत कहलाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आप हम चर्चा सुन रहे हैं, ये सत्संग की चर्चा है। बोलो राम राम। संगत में अनेकों की चर्चा होती है और सत्संग में एक ही चर्चा होती है। सत्संग में तीनों की चर्चा होती है, गुरु शिष्य की चर्चा, सुर शब्द की चर्चा और जीव और शिव की चर्चा, जिनको सत्संग कहते हैं। प्रसंग ध्यान देना, संगत में अनेकों की चर्चा होती है, अनेकों का बखान होता है। जो भूतकाल में हो गए हैं उनकी महिमा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उनकी महिमा से अपने को क्या लाभ मिलेगा? वो तो हो गए, अपना कुछ करना कर गए, अपने स्वयं को खुद करना होगा। बोलो राम। भाई दूसरों की धन की हम कितनी प्रशंसा करें, कितनी महिमा करें, तो अपना दीवाना तोड़ जाए रे भाई। पर धन की शोभा किया, घर की भूख नहीं जाए। घर की भूख तो जब जाए जो हाथों हाथ कमाए। गुरबाणी कहती अपने को क्या करना है, पर अपने को क्या किया है आज तक। मनुष्य जीवन मिला है वो कुछ करने के लिए मिला है। गुरबाणी में मनुष्य का जन्म नहीं, मनुष्य का अवतार बताया है। मनुष्य का जन्म नहीं, अवतार। आप सब लोग अवतारी भाई बहन हो। जन्म होता है कर्म भोगने के लिए और अवतार होता है विशेष कार्य करने के लिए। वाणी में 3 अवतार बताया है। एक निमित्त अवतार कहलाता है, दूसरा नित्य अवतार कहलाता है और तीसरा मानव अवतार कहलाता है। राम कृष्ण आदि जो अवतार हुए हैं वो निमित्त अवतार है। पर सब ध्यान देना, शांति से बैठो, बोलो राम। श्रोता बन करके बैठो, तब सत्संग की बात को समझ में आएगी। बोलो राम। सत्संग का 4 चरण है। प्रथम चरण है श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हम भी श्रवण करते हैं, हम भी आपके समान श्रोता है, हम वक्ता नहीं। बोलो राम। जिससे आप श्रोता सुनते हो ऐसे मैं भी सुनता हूं। आप यहां बैठ करके सुन रहे हो और मैं यहां बैठ करके सुन रहा हूं। वक्ता कौन है? वक्ता है सदगुरु सुखराम जी महाराज, उनकी ये वाणी है। वक्ता वो है, आप हम दोनों ही श्रोता है। सत्संग का प्रथम जो चरण है श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रवण करने में कोई त्रुटि नहीं हो। प्रसन्न ध्यान देना। सत्संग में मन अपना एक ही गिरे हो, मन का मंजन हो, मनोरंजन नहीं। नाटक करते लोग नाचते हैं, गायन करते हैं, ये नाटक है महाराज। सत्संग में ऐसा नहीं होता है। बोलो प्रसंग ध्यान देना। ये तो मनोरंजन है। मनोरंजन से मिलेगा क्या? गाने वाला का वचन विलास होगा, सुनने वाला का श्रवण विलास हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। बोलो ये गुरुवाणी है, महापुरुषों की वाणी है। ये तो तूफान की भांति है महाराज, तूफान की भांति। जैसे तूफान आता है तो क्या करता है? सब वृक्षों को हिला देता है। हरे भरे वृक्ष हैं वो सब हिल जाते हैं, कई वृक्ष टूट जाते हैं, कई वृक्ष उखड़ जाते हैं। ये हमारी गुरुवाणी है। किसी भाई बहनों के जीवन में वीर व्याकुलता प्रकट कर देती है, किसी के जीवन में विराग प्रकट कर देती है, किसी के जीवन में स्वरापन प्रकट कर देती है।
गुरुवाणी को श्रवण करता है, कई लोग आंसू लेकर के गिर जाते हैं, कई वैराग लेकर के गिर जाता है, कई सुरतन को लेकर के गिर जाता है। बोलो राम। तभी तो उदार होना है महाराज। मनोरंजन करते, मनोरंजन में क्या मिलना है उसमें तो सत्संग का प्रथम चरण है श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रवण करने में त्रुटि रही ही, कमी रही, फिर उनका मनन कैसे करोगे? क्या मनन करोगे? दूसरा चरण है मनन। सुने ही बात को मान लेना, पकड़ लेना, समझ लेना, धारण कर लेना, उनको कहते हैं मनन। तीसरा चरण है निधिध्यासन। माने हुई बात के जैसा आचरण करना, माने बात के जैसा सुमरण करना, शब्द का योग करना, उनको कहते हैं निधिध्यासन। चौथा जो चरण है वो वेदांत का चरण है। तत्पद तमपद का संशोधन करना, ये चौथा चरण है। तत्पद जीव, तमपद ईश्वर, ईश्वर जीव का संशोधन करना। जीव ईश्वर में कितनी दूरी, आप हम जीव आत्मा है, और परमात्मा में अपने में कितनी दूरी, कितना अलगाव है, इनका ठीक से हम संशोधन करेंगे तो जीव आत्मा परमात्मा अद्वैत मिलेगा, एक मिलेगा, इनमें द्वैत नहीं है। केवल उपाधि का भेद, जीव परमात्मा कितना भेद है। पाड़ो पानी माही ने पानी पहाड़ा रे माई, यूं जीव है ब्रह्म में कबीर, ब्रह्म जीव के माई। जैसे बर्फ में पानी है, पानी में बर्फ है, ऐसे जीव आत्मा में परमात्मा है, और परमात्मा में जीव आत्मा चेतन है। तो अभी अपना प्रथम चरण चल रहा है श्रवण। ध्यान पर श्रवण करो। ओढ़ परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे, दिन जारी माता पिता हरिशो लिव लावे। परोड़ यानी प्रभात को उड़ते ही प्रथम भजन में लगे, प्रथम सुमरण में लगे, प्रथम जीव संबंधी कार्य में लगे। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में दो प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ है, दूसरा जीव संबंधी पुरुषार्थ। शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है, उनका संबंध कहाँ तक है, और जीव संबंधी पुरुषार्थ क्या, और उनका संबंध कहाँ तक। संसारी जितना हम काम काज कारोबार परपंच पसारा करते हैं, इनको शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहते हैं। और इनका संबंध कब तक, जब तक शरीर है। शरीर है तब तक घर अपना है, जमीन अपनी, संपत्ति अपनी, परिवार अपना, और शरीर के छूटते ही वो सब उसी समय ही छूट जाता है। अपने देखते देखते कितने लोग गए, सब खाली गए बेचारे, सब छोड़ गए, वो समझ आ गया। तो शरीर संबंधी पुरुषार्थ शरीर की इच्छा से ही छूट जाता है। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। जीव संबंधी पुरुषार्थ का संबंध है परलोक तक। और जीव संबंधी पुरुषार्थ क्या है, हम ये सत्संग करते हैं, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम बैठ करके सुमरण करते हैं, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम गुरु सेवा करते हैं, जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम कोई भी शुभ अनुष्ठान करते हैं, वो जीव संबंधी पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ शरीर छूट जाने के बाद भी जीव के साथ चलता है, और इन्हीं पुरुषार्थ को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का संदेश है, ऊट परोड़े प्रेम के हे मुमुक्षो, हे जिज्ञासो, सवेरे उठते ही प्रथम भजन में लगो, प्रथम जीव संबंधी कार्य में लगो। जहाँ आप सोते हो, उठते ही वहीं आसन लगा करके बैठ जाओ सुमरण में। ऐसे ही हम नावे धोए फिर भजन में बैठे तो समझ गुरुवाणी का संदेश है, साधु स्नान नाम से निर्मल। आप बैठ करके भजन करें, आपका स्नान हो रहा है। जल से स्नान करने से शरीर की शुद्धि होगी, शरीर का मल दूर होगा, और भजन करने से अपने मन की निर्मलता होगी, मन की शुद्धि होगी, मन का मल दूर होगा। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, सावन लावे प्रेम का राम नाम जल धोए। आप सब गुरुमुखी भाई बहन है तो सब ध्यान दें। ऐसा नहीं सवेरे उठ के पहले नावे फिर भजन में बैठे, फिर नायद समय मिले जल की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए जल से स्नान करना है। वाणी में 4 प्रकार का स्नान बताया।
साधु स्नान नाम से निर्मल, मनुष्य स्नान जल छाण के नावे, कांग स्नान चौपड़ चापड़ और पशु स्नान गदोड़ मचावे। रामचरण ये चार स्नान कोई संत विवेकी पावे। ये चार प्रकार का स्नान है। विवेकी भाई बहन कौन सा स्नान करेगा? प्रथम साधु स्नान करेगा, फिर मनुष्य का स्नान करेगा। तो सवेरे उठ सब इतने भाई बहन बैठे हो, सब गुरुमुखी भाई बहन हो, आज से वर्त लो इस सत्संग में, नेम लो। सत्संग में संतों के कहने से कोई व्रत लेता, नेम लेता है, उनको परम सिद्धि प्राप्त होती है। मनमानी से आप घर जाकर को कोई नेम लोगे, कोई व्रत लोगे, उनसे आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। क्यों? गुरबाणी कहती है, बिना हुसिल लग्यो चाकरी, अर्ज करे किन आगे, अनंत जन्म का सोता हंसा सदगुरु हेला जागे। बिना किसी के कहा के बिगड़ कोई काम कार्य में लग जाओ, कोई नौकरी में लग जाओ, तो आपको कौन तिनका देंगे? आपको कौन मजदूरी देंगे भाई? किसी के कहने से आप काम कार्य में लगो, मजदूरी मिलती है, मांगने में भी आती है। ऐसे ही संत के कहने से, गुरु महाराज के कहने से आप कोई साधना में लगो, भजन में लगो, तो परम सिद्धि मिलेगी। गुरु महाराज साधना का अपना साक्षी होता है। बिना साक्षी साधना निष्फल होगी भाई। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम आचारो, पति बिना नान शोभा ने पावे, क्या विधवारो श्रृंगारा। गुरु का गुरु महाराज की आज्ञा लेने उनका शरणा लेना होगा। शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्यपति सत्संग साधु की, जीवित मुक्त सुख रहा। गुरु महाराज का शरणा हो और फिर सासो साहस सुमन भजन हो, और नित्य प्रति सत्संग साधु की, हमें साधु की संगत हो। साधु कौन है? साधु जो शब्द है, इनसे कोई वेश विशा से संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है भेद धारण के लिए नाम साधु हो गए, ऐसी बात नहीं है। भेद धारण करने से तो वेगधारी हुआ है साधु का। साधु कौन? जो साधना करता है, भजन करता है, सुशब्द का योग करता है, वो साधु है। श्री दरियाब जी महाराज ने अपनी वाणी में दो साधु बताया। एक गृहस्थी साधु, दूसरा है सन्यासी साधु। आप सब गृहस्थी साधु हो, साधना करते उनको साधु कहते हैं। जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर, दरिया के उस दास में चरना की धूड़। घर गृहस्थ में रह करके जो भाई बहन भजन करता है, गुरु धर्म का पालन करता है, बोले कि उनकी चरणों की में धूल हो, पाए रे बाना भेग का मैं राम का राज, के दरिया वो साधवा है मेरे सिर का ताज। साधना करता उनको साधु कहते हैं। तो जीवन में साधु की संगत करो, साधना करने वाला की संगत करो, तब अपनी भी साधना होगी। सत्संगी हमेश एक दिन की दो दिन की बात नहीं है, नित्य प्रति सत्संग साधु की। महाराज जी ने आज्ञा दी अपने नित्य प्रति संगत साधु की, तब जीवन मुक्ति हासिल होगी। और समझ ध्यान देना, और शरीर थके थके वो मुक्ति को हासिल कर लेता है, और शरीर के छूट जाने के बाद उनको विधि मुक्ति प्राप्त हो, विधि मुक्ति में प्रवेश करता है। विधि मुक्ति के बाद फिर उनको देह धारण करना ही पड़ता। जो शरीर का संबंध समाने, जिसे नदी सागर में सना करके सागर बन जाती है, ऐसे शब्द का योग करके भजन करके जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तो सदा सत्संग करो, साधु की संगत करो। ओट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे, दिन जारी माता पिता हरि सुन बोलो राम। तो जल से स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, और भजन करने से अंदर की मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि ही को लेकर के हम परमात्मा के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ऊपर से चाहे कैसे रहो, अंदर का मल दो वाणी कहती है, अंदर से कैसे भी रहो, अंदर की शुद्धि करो। और अंदर की शुद्धि के लिए भजन ही उपाय, स्मरण ही उपाय है। इसलिए गुरबाणी में गाया है,